चंद पीर शाह। चंद पीर शाह बाबा जी फुल पीर के मामू थे और बाबा जी का इनके साथ बड़ा गहरा प्यार था। और वो अक्सर बाबा जी फुल पीर के पास 600 की आगे कई कई दिन रहते थे। वो फ़कीर आदमी थे और दरवेशी की लाइनों थे। अब दरवेशी की लाइनें इनका, आप कह लें कि कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट ऑफ दरवेश एंड मौलवी दे आर डिफरेंट, दे आर पोल्स पार्ट। उनकी जो कॉन्सेप्ट की जो डेप्थ है दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। बहरहाल ऑर्थोडॉक्स मौलवी मैंने सुने हैं कहते हुए, वो उनको शरीयत का भी सुच लगा हुआ था, उनको तरीक़त का भी सुच लगा हुआ था, मगर दुनियादार ही देखें, दरवेश की दुनिया एक और ही दुनिया है। तो चंद पीर शाह जवान आदमी थे, कबड्डी खेलते थे। तो एक दफ़ा साईं नूरदीन जो उनके पास ही गांव था, वहाँ पे मेला लगाता था। अब चंद पीर शाह का गांव गड़पगढ़ था। तो वो गड़पगढ़ से वहाँ दूसरे गांव कबड्डी खेलने गए हुए थे। तो पहलवानों के, पता है, वो कांधे के ऊपर उनने अपना निकर वगैरह फेंकी होती है और इस तरह जा रहे थे। तो जहाँ जाते पहलवान अपनी चूँकि ताकत में और मस्ती में होते हैं, तो कभी किसी को कंधा मार, और इस तरह वो एक, आप कह लें कि रोब ताप का अमल होता है। तो ऐसे ही रोब डालते हुए वो साईं नूरदीन के पास पहुँचे। साईं जो था वो बूटी बना रहा था। अब उसने वो बूटी बनाई हुई थी और चंद पीर शाह क्या करते हैं, जाके उसकी डोरी को पाँव से ठूटा लगा देते हैं या टच करते हैं या किसी तरह भी एनकाउंटर उसके साथ करते हैं। और अब साईं उनको एक नज़र भर के देखता है। साईं जब उनको नज़र भर के देखता है तो चंद पीर शाह को वो जो जाम उसने हाथ में पड़ा हुआ था, उसने कहा, वाह सरकार वाह, बड़ी बात है आप आ गए हैं, ये किस्मत का जाम है, किस्मत वालों को मिलता है, सरकार पी लीजिए, ये आप ही के लिए है, किस्मत आपको खुद ले आई है, अब आपको पीना होगा। तो साईं ने इतने प्यार और खुलूस के साथ उनको जाम पेश किया कि वो इनकार न कर सके। जब जाम उनके गले से नीचे गया तो थोड़ी देर बाद चंद पीर शाह कलाम शुरू करते हैं, हेठ खुदा उत्ते खुदा साईं नूरदीन खुदा। अब ये वो बोलते चले जा रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलने लगे। पहले तो सारा मेला श्रिंक हो गया और लोग इकट्ठे हो गए कि ये क्या हो रहा है। डोलची ने अपना डोल बंद कर दिया, जो जलेबियाँ निकाल रहा था उसने जलेबियाँ बंद कर दी। बिल्कुल डेड साइलेंस थी और मेले में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी और वो चंद पीर शाह की आवाज़ थी। तो इस तरह चंद पीर शाह बोले जा रहे थे। तो फिर लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। चंद पीर शाह को किसी ने बाजू पकड़ा और उसके घर छोड़ आया। अब चंद पीर शाह, उनके घर में एक बेरी का बूटा था, तो बेरी के बूटे को उन्होंने पकड़ा हुआ है और ऊंची ऊंची आवाज़ में एक ही विर्द लगाए चले जा रहे हैं, खेठ खुदा उत्ते खुदा साईं नूरदीन खुदा। अब ये वो आवाज़ दिए जा रहे हैं। तो उनकी वालदा एक साहिब शौर खातून थी। उनको पता चल गया कि अब ये बात कोई और हो गई है। तो वो साईं नूरदीन के पास गए और कहा कि साईं जी, अगर इसी तरह वो बोलता रहा तो वो मर जाएगा। आप ऐसा करो कि उसको मारो ना, मगर मैं अपने बेटा तुम्हें देती हूँ, तुम्हें सौंपती हो, तुम ले लो। तो साईं जी ने कहा कि जाइए आप उसको कोई गंदम की बनी हुई चीज़ दे दें। तो वो गई और उन्होंने रोटी का एक छोटा टुकड़ा उसको मुंह में डाला और उन्होंने वो टुकड़ा खा लिया। और टुकड़ा खाने के बाद वो बिल्कुल खामोश हो गए और कई दिन उनको डेड साइलेंस हो गई। वो कोई बात भी नहीं करते थे। उसके बाद वो फिर साईं नूरदीन के पास पहुँचे और फिर ज़िंदगी साईं नूरदीन के नाम लगा दी। ये फ़क्र की राहें ही और हैं। ये अपने खादी और मुर्शद के दर मुर्शद दा खाना काबा हज ज़रूरी करिए। अब जहाँ आप हज करने जा रहे हो, जिसके दर को आप खाना काबा कहते हो, उसका वजूद भी है, उसका कलाम भी है, उसको क्या कहोगे। तो दिस इज़ अनदर वर्ल्ड, दिस इज़ क्वाइट कम्प्लीटली अ डिफरेंट वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ सेंट। अब मौलाना रूम का एनकाउंटर जब शम्स तब्रेज़ी के साथ होता है, तो फिर मौलाना रूम को अपनी तो वो सारी ज़िंदगी भूल गई,
ایک دفعہ انہوں نے اپنے بیٹے سے بڑا مزے کا سوال کیا، کہا تم نے شمس کو تو مار دیا، مگر یہ تو بتاؤ وہ رومی کدھر ہے؟ جس رومی کو تم بچانا چاہ رہے تھے وہ رومی نہیں رہا، وہ تو خود شمس بن گیا ہے۔ رانجھا رانجھا کر دی میں آپے رانجھا ہوئی۔ درویش کی اور سینٹ کی زندگی بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، اور یہ اس کے لیے ایک الگ ہی پیرامیٹر ہے۔ دس از ناٹ دا ورلڈ آف دا مولوی اور لائک دیٹ، اٹس اندر ورلڈ دیٹ از کوائٹ ڈفرینٹ ورلڈ۔ دا ورلڈ آف اسپرٹ اینڈ دا ورلڈ آف ریلیجن آر ٹو ڈفرینٹ ورلڈس۔ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اسپرچول آدمی روحانی آدمی ہیں، دونوں کی چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ فضا تو اسی فضا میں دونوں کی پرواز ہے، مگر جہاں تو الگ ہی ہے نا، درویش کا جہاں اور مولوی کا جہاں، کوائٹ اپوزٹ۔ ہیو اے گڈ ٹائم، تھینک یو۔